Hello students, so we are back again with chapter 6. In the previous classes we have studied absolute maximum minimum as well as local maximum. So today we will be discussing about certain functions whose maxima and minima is not possible. So I have taken one of the examples and that example is e की power x. So y is equals to e की power x given है, तो first of all what we will do, we will differentiate. So dy by dx will be e की power x. ठीक है. Now for maxima or minima, what we have to do, we have to put dy by dx 0. Which implies e की power x is equals to 0, but e की power x is never 0, होता ही नहीं है. You all must be knowing that e की वैल्यू होती है 2.7182, उसके आगे भी होती है 2.7182. ठीक है. अब इसकी पावर कितनी भी कम कर लो, कितनी भी ज्यादा कर लो, 0 कभी नहीं हो सकती. It can never be 0. Since e की पावर x 0 नहीं होता, therefore no maxima or minima exists for this function. Correct. ये हो गया अपना एक काम, जहां पे हमें किसी भी फंक्शन का ये प्रूव करना होता है कि उसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं है. एक्सरसाइज 6.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यही करना है. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद मैक्सिमा मिनिमा, वी विल यूज सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन, और उसके लिए पहले हम कुछ नंबर्स वाले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. तो एग्जाम्पल 34 है अपने पास. It's on page 224. It says find two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum. दो नंबर्स पॉजिटिव ऐसे जिनका सम 15 है और सम ऑफ whose स्क्वायर इज मिनिमम. हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट नंबर्स बी x एंड y. अपन ने x एंड y ले लिए. सो गिवन है अपने को x plus y is equals to 15. So normally in these kind of questions you will be given two variables, और उन वेरिएबल्स में रिलेशन या तो डायरेक्टली गिवन होगा या तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करके उसको रिलेशन को फाइंड करना पड़ेगा. Now what they want us to do is sum of squares is minimum. Sum of squares minimum होना चाहिए. सो अपन क्या देते हैं p, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सम ऑफ स्क्वायर्स लिख दिया जी हमने. सो डेफिनेटली हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम है. व्हाट डज दैट मीन कि dp बाई dx अगर हम करेंगे और 0 पुट करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएगी उससे डबल डिफरेंशिएशन करने पे वो पॉजिटिव आएगा. दिस इज व्हाट द कंसेप्ट वाज. बट हियर वी ऑलवेज हैव टू वेरिएबल्स, और इन दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें, जो हमें गिवन है उसमें से, या जो हम फाइंड करेंगे उसमें से, या तो डायरेक्टली गिवन होगा, जो इनडायरेक्टली हम फाइंड करके लिखेंगे उसमें से यहाँ पर रिप्लेस करनी है. नॉर्मली व्हाट वी डू इज हम y की वैल्यू x की टर्म्स में रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें आदत dy बाई dx या dp बाई dx की है. आप x की जगह y भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो व्हाट p विल बी, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर. नाउ देयर इज नो नीड टू एक्सपैंड 15 माइनस x का होल स्क्वायर. ये आप ऐसे ही रख सकते हैं.
ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट p with respect to x. It is 2x plus 2 into 15 minus x, और 15 माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑफ dp by dx is. Correct. Now what we will do is, for maxima or minima, dp by dx is equals to 0. So that means 2x minus 2 into 15 minus x is equals to 0, which means 4x minus 30 is equals to 0, और x की वैल्यू 30 by 4 और you can say 15 by 2 आ गई. x की a की वैल्यू आई है. हमसे बोला गया था पॉजिटिव नंबर्स अगर x की वैल्यू 0 और नेगेटिव आ जाए, 0 और नेगेटिव आ जाए, so definitely we should not be taking these values in this particular case, because हमें बोला गया पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. Now what we will do, for x is equals to 15 by 2, we will again find d square p upon dx square, which basically means differentiation of 2x minus 30 plus 2x. इसी का तो डिफरेंशिएशन करना. So what it is? It is 2 plus 2, which is 4. Now you will say, सर इसमें तो x है ही नहीं, पुट क्या करें? तो x है चाहे नहीं है, हमें तो लिखना है for x is equals to 15 by 2, d square p upon dx square की वैल्यू है 4, which is positive. Therefore, minimum at x is equals to 15 by 2. So guys, important चीज पता है अपने लिए क्या है? Please remember that कभी कभी d square p upon dx square में आपको x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, फिर भी हमें x is equals to 15 by 2 यानी कि x की उस वैल्यू जो हमारा आंसर है के लिए डबल डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी बोला गया है क्वेश्चन में वैसा ही दिखाना है. So in this particular question we were said that sum of squares is minimum, so that means d square p upon dx square पॉजिटिव आना चाहिए और वो हमारा आ रहा है. So x की वैल्यू तो अपने पास हो गई 15 by 2. Now what is the value of y? y is equals to 15 minus x होता है जी, and it is 15 minus 15 by 2, which is again is 15 by 2. So for x is equals to 15 by 2 and y is equals to 15 by 2, sum of squares will be minimum when the sum of the number is 15. And it is not necessary कि ये दोनों सेम आने चाहिए, बट हाँ इन दोनों वैल्यूज के लिए ये मिनिमम होगा, ये अपने को प्रूव करना था. मिनिमम हमको गिवन था, हमने मिनिमाइज करके दिखाना है. दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो अपने को ऐसा नहीं कि अपन मिनिमाइज, सर मैक्सिम आ जाएगा तो क्या करेंगे, या डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा. बेटा जी अगर मिनिमम बोला है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही आना है, और अगर मैक्सिमम बोला है एज यू ऑल नो तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही आना है. प्लीज ध्यान रखें इस बात का. करेक्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आप एक्सरसाइज 6.5 के फोर्थ क्वेश्चन मैंने पहले ही होमवर्क में बताया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आप आराम से कर सकते हैं. ये सिर्फ इस नंबर वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी गोइंग फॉर मेंसुरेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें हमें कोन में सिलेंडर बनवा देगा, स्फीयर में कोन बनवा के उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज या सरफेस एरिया मिनिमाइज ऐसा कुछ भी करवाया जाएगा. सो डोंट वरी,
In the next class we will be doing these kind of questions, but for now please go through this concept and do these questions which I have told you to do. So in today's class we have studied that some functions do not have maximum minima और numbers वाले question का maximum minima हमें कैसे calculate करना है. So students, have a good day, enjoy your studies, stay home, stay safe. Thank you.